बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अकाउंट। बेसिकली अकाउंट को हम उर्दू में खाता कहते हैं। आपने अक्सर देखा होता है होटलों पे या जो आप किसी शॉप पे जाते हैं वहाँ पे जितने भी लोग जब उधार कोई चीज़ें परचेज़ करते हैं तो उस शॉपकीपर ने एक नोटबुक रखी होती है और उस पर उन्होंने डिफरेंट किस्म के लोगों के नाम लिखे होते हैं जो उधार परचेज़ करते हैं। वहाँ पे उन्होंने डेट वाइज लिखा होता है कि आज के दिन इन्होंने ये चीज़ें इतनी अमाउंट की परचेज़ की है और इस दिन को इन्होंने इतनी पेमेंट की है। तो उस स्पेसिफिक पर्सन की जो उन्होंने डिटेल रखी हुई है उसको हम खाता कहते हैं। अब अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो अकाउंट इज़ एन समराइज्ड record of all transaction relating to a specific person or a specific company। यानी किसी कंपनी या किसी ख़ास शख्स का जो रिकॉर्ड जितनी भी यानी उससे आपने लेन देन की होती है उसको जब आप एक समराइज्ड जो है फॉर्म में उसको अपने पास मेंटेन करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। अब बेसिकली हमारे पास जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो हम दो तरह से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। एक हमारे पास जो है वो अकाउंट जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कैश ट्रांजैक्शन। और दूसरा हमारे पास होता है जिसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं। अब बेसिकली ये कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है, यानी जब भी आप कैश पे चीज़ें परचेज करेंगे तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे और जब आप उधार पे चीज़ें परचेज करेंगे तो उसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से यहाँ पे मुराद है कि आपने मसलन चीज़ें परचेज कर ली तो आप इसकी पेमेंट कल करेंगे या आफ्टर 1 मंथ करेंगे, यानी आप इसको जो है आने वाले दिनों में जब आप पेमेंट करेंगे तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बेसिकली हमारे पास हम एक ही पर्सन या एक ही कंपनी के दो अकाउंट भी मेंटेन कर सकते हैं। एक कैश अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और एक हमारे पास जो है क्रेडिट अकाउंट जो है वो भी मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों को कंबाइन करके भी मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप उसको उधार पे सेल करें या उधार पे जो है या कैश पे सेल करें तो आप क्या करेंगे, आप एक जो है अकाउंट मेंटेन कर लेंगे, उसमें आप सेल जो है उधार की भी सेल लिखेंगे और जो है कैश की भी सेल लिखेंगे और जब आप कैश उससे रिसीव करेंगे तो आप वहाँ पे कैश की भी एंट्री कर देंगे। तो इस तरह आपके पास जो है उसका जो है एक एग्जैक्ट बैलेंस आपके पास आ जाएगा कि इसने आपके कितने पैसे देने हैं इस पर्सन ने या कंपनी ने। सपोज करते हैं कि हमारे जो है डिफरेंट किस्म की हमारी कंपनीज हैं, मसलन हमारे पास अली एंड को एक हमारे पास कंपनी है, दूसरी हमारे पास है आसिफ कॉरपोरेशन है हमारे पास, और तीसरी हमारे पास है नदीम इंटरप्राइजेज है हमारे पास। अब ये हमारे पास 3 कंपनीज है। अब जब भी हम अकाउंट मेंटेन करेंगे हम इन तीनों कंपनीज के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे, क्योंकि सेपरेट अकाउंट इसलिए मेंटेन करेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट पता हो कि हमने आसिफ कॉरपोरेशन से कितने पैसे लेने हैं, हमने नदीम इंटरप्राइजेज से कितने पैसे लेने हैं, हमने अली एंड को कितने पैसे देने हैं। अगर हम इन तीनों का एक कंबाइन अकाउंट बनाएंगे तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट का फिगर का पता नहीं चलेगा कि हमने किस कंपनी को कितने पैसे देने हैं। तो इसलिए अकाउंट जो है खाता जो है वो हर शख्स का या हर कंपनी का सेपरेट आपको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे उसमें आपके पास एक ट्रांजैक्शन हो चाहे उसमें आपके पास मिलियंस ट्रांजैक्शन हो।